नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 12 जून की स्पीड न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मौजूदा मुआहदे के ईरानी क़यादत की मंजूरी मिल चुकी है। ट्रंप के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनेई मुआहदे की तफसीलात से आगाह हैं। इन्होंने कहा है कि मुआहदे पर दस्तखत के बाद ईरान पर आयद बाज़ पाबंदियों में नरमी की जा सकती है। ताहम ईरान ने ताहाल इस दावे की ना तो तस्दीक़ की है और ना ही तरदीद। नेतन्याहू ने ईरान से मुताल्लिक़ ट्रंप के मौजूदा मुआहदे की हिमायत की। मुआहदे में ईरान के यूरेनियम ज़खायर और मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां शामिल है। इसराइल ने कहा है कि वो मुआहदे का फ़र्क नहीं लेकिन इसकी हिमायत करता है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत जल्द यूरोप में मुतवक्को। हुकूमत ने सोने और चांदी की दरआमदी कीमतों में कमी कर दी है। सोने की कीमत $80 कम होकर $1343 फी 10 ग्राम मुकर्रर की गई। चांदी की कीमत $276 कम होकर $2092 फी किलोग्राम कर दी गई। ये कमी आलमी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के बायस की गई है। हुकूमत ने डीजल की काला बाजारी रोकने के लिए नया हुक्म जारी किया है। अब एक गाड़ी या शख्स को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 200 लीटर डीजल मिलेगा। डीजल सिर्फ गाड़ी के टैंक या मंजूर शुदा कंटेनर में ही फ़रोख्त किया जाएगा। ये नया ज़ाब्ता फौरी तौर पर पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया है। तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि शाम और लेबनान पर इजरायली हमले अब तुर्की के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि तुर्की अपने इत्तेहादी ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयों पर खामोश नहीं रहेगा। एर्दोआन ने इसराइल की पॉलिसियों को खत्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा करार दिया है। तुर्की ने इसराइल के साथ तजारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए हैं और आलमी कार्रवाई का मुतालबा किया। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रकाश चिकब्रायक ने राज्यसभा की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को पेश किया गया है। इस इस्तीफे के बाद राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के अरकान की तादाद 10 रह गई है। इस्तीफे की वजह ताहाल वाज़ेह नहीं, जबकि पार्टी की जानिब से भी कोई बयान जारी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि नामजदगी मुस्तरदी के मामले में बराह रास्त मुदाखलत नहीं की जा सकती। बेंच ने वाज़ेह किया है कि ऐसे मामलात में मुनासिब कानूनी रास्ता इलेक्शन कमीशन से रुजू करना है। मीनाक्षी नटराजन की नामजदगी असासों और मुकदमे की तफसीलात से मुताल्लिक़ एतराज़ात पर मुस्तरद की गई थी। जनगांव जिले में शादी से वापसी के दौरान कार और लॉरी में खौफनाक तसादुम हो गया। हादसे में वरंगल के 2 नौजवान इमरान और सुबहानी मौके पर ही जाँ बहक हो गए। कार में सवार 2 दीगर दोस्त शदीद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद के सईदाबाद में शॉर्ट फिल्म एक्ट्रेस अमूल्या शिरीन मुबैना ब्लैकमेलिंग से तंग आकर अपनी जान ले ली। खानदानी ज़रा के मुताबिक कुछ अफराद खुफिया वीडियोस के जरिए गुज़िश्ता 6 महीनों से इन्हें हरासा कर रहे थे। एक्ट्रेस ने खुदकुशी से क़ब्ल पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की भी अपील की थी। पुलिस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जबकि अहले खाना ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में घरेलू तनाज़े के बाद एक अफसोसनाक वाक़या देखने में मिला। कृष्णा नामी शख्स ने मुबैना तौर पर अपने ही 2 बच्चों को निज़ाम सागर के बैक वाटर में धकेल दिया। बाद इसने खुद भी पानी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हिमाचल प्रदेश की 23 साला भारतीय मल्लाह आदित्य शर्मा आबनाए हरमज़ के करीब एक हमले में हलाक हो गए, जबकि जहाज़ के दीगर 21 भारतीय अमले के अरकान को बचा लिया गया। आदित्य के वालिद राजेश शर्मा के माजी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है। कुछ सारिफिन का दावा है कि राजेश शर्मा गजा हमलों की हिमायत करते थे, ताहम इनका दावों की आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर जंगों में इंसानी जानों के नुकसान को सियासी या मजहबी ऐनक से न देखने पर जोर दिया जा रहा। पेपर लीक और इम्तिहानी बेज़ाब्तगियों के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम शुरू कर दी है। पार्टी ने मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और तालीमी निज़ाम इस्लाहात का मुतालबा किया। 14 जून को हैदराबाद के धरना चौक में सुबह 10 बजे एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़िद होगा। ये मुल्क गिर तहरीक 20 जून को दिल्ली के जंतर मंतर में बड़े जलसे के साथ इख्तिताम पजीर होगी।
ओमान के साहिल के करीब एक बहरी जहाज पर हमले में 3 भारतीय शहरी हलाक हो गए हैं, जिनमें विशाखापट्टनम के 44 साला मेरियन इंजीनियर सुरेश भी शामिल है। सुरेश गुज़िश्ता 5 महीनों से ड्यूटी पर थे और जल्द घर वापस आने वाले थे। हमले के वक्त वो जहाज के जनरेटर की खराबी का जायजा ले रहे थे, जहां वो मौके पर ही हलाक हो गए। इनके पसमंदगान में अहलिया, भार्गवी और 2 कमसीन बेटे शामिल हैं, जबकि खानदान ने मैयत वतन लाने का मुतालबा किया। उमर में जालसाजी के खिलाफ कार्रवाई में 500 से ज्यादा पहलवान अंडर 17 कौमी रेसलिंग टूर्नामेंट से नाअहल करार दे दिए गए। आधार और पैदाइशी सर्टिफिकेट यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट की जांच में उमर और दीगर तफसीलात में तजादात सामने आए। गोंडा में मुनक़दा मुकाबलों में तकरीबन 1200 पहलवानों ने हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि शफाफियत और मुनसिफाना मुकाबलों के लिए सख्त जाँच का अमल जारी रहेगा। RS प्रवीण कुमार ने पोक्सो केस में बंडी संजय से पूछगछ न होने पर सवाल उठाया। इन्होंने मुतासरा खानदान पर मुमकिन दबाव की भी इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा किया। इनका कहना था कि कॉल रिकॉर्डर्स की जांच से हक़ायक़ सामने आ सकते हैं। इन्होंने पुलिस और हुकूमत की कार्रवाई पर भी तनक़ीद की। पुलिस मुलाजमतों के उम्मीदवारों ने दिलसुख नगर में मजीद आसामियों के मुतालबे पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने 5000 के बजाय कम अज़ कम 20,000 पुलिस पोस्टों का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। इन्होंने उम्र की हद में रियायत बढ़ाकर 36 साल करने का भी मुतालबा किया। पुलिस की मुदाखलत के दौरान एहतजाजी मुकाम पर कुछ देर कशीदगी पैदा हो गई। उम्मीदवारों ने मुतालबात तस्लीम न होने पर एहतजाज तेज करने की वार्निंग दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बच्चों से मजदूरी ख़त्म करना सबकी जिम्मेदारी है। इन्होंने कहा कि हर बच्चे को तालीम, खेल और बेहतर मुस्तक़बिल का हक़ है। रियासती हुकूमत बच्चों को तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और मसावी मौक़े फ़राहम करने के लिए काम कर रही है। आवाम से अपील की गई है कि चाइल्ड लेबर के वाक़यात की इत्तला हुक्काम को दें। इन्होंने कहा कि बच्चों के हाथों में औज़ार नहीं बल्कि किताबें होनी चाहिए। हैदराबाद के गच्चीबौली के रॉयल स्पेस रेस्टोरेंट को फूड सेफ्टी खिलाफ वर्जियों पर आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मुआयने में गंदगी, कीड़े मकोड़े और गैर सेहत बख्श माहौल पाया गया। खराब हालत में रखा गया गोश्त तलब कर दिया गया। हुकाम ने अगले हुक्म तक रेस्टोरेंट बंद रखने का हुक्म दिया। हैदराबाद में आज रात हल्की से तेज बारिश का इम्कान है। खासतौर पर शहर के जुनूबी इलाकों में। तेलंगाना के कई अजला में भी गरज व चमक के साथ बारिश की पेशनगोई की गई है। जिले नलगुंडा में सबसे ज्यादा 128.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने बाज़ इलाकों में मौसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के जिले जलगांव में एक इमाम हाफिज कासिम को चंद अफराद ने रास्ते में रोककर जबरदस्ती मजहबी नारे लगाने पर मजबूर किया। मुल्जिमान ने इस वाक़े की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दी। वाक़या सामने आने के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बादशाह एक मुल्जिम की मुआफ़ी मांगते हुए वीडियो भी सामने आई है। पुलिस ने मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। बेंगलुरु में 6 साला वेनिला कत्ल केस की तहक़ीक़ात में लापरवाही पर 3 पुलिस एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कत्ल की तस्दीक के बावजूद 2 महीनों तक मुकदमा दर्ज न करने पर कार्रवाई की गई। बच्ची की मां प्रियंका और इसके साथी मोहन पर कत्ल का इल्ज़ाम है, जबकि प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तिदा में बच्ची की मौत को तिब्बी करार दिया गया था, मगर पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत का इंकशाफ हुआ है। पुलिस वाक़े की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कोलकाता के अलीपुर इलाके में एक सरकारी बिल्डिंग में आग लगने से तकरीबन 4000 EVM मशीनें जलकर तबाह हो गई। ये मशीनें हालिया असम्बली इंतखाबात में 10 हल्कों में इस्तेमाल हुई थी। वजीर को शुबा है कि आग मामूली नहीं थी, इसीलिए मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई। पुलिस ने FIR दर्ज करके फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार शुरू कर दिया है। मुंबई हाईकोर्ट ने नेस्को के 2 मुलाजिमीन बालकृष्णा और सनी जैन को जमानत दे दी है। ये केस गोरेगांव के एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में मुबैना MDMA मंशियात के इस्तेमाल से 2 अफराद की हलाकत से मुताल्लिक है। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मंजूर करते हुए माहाना पुलिस स्टेशन हाजिरी की शर्त रखी। मुल्जिमान का कहना है कि इनका मंशियात के इस्तेमाल या फराहमी से कोई ताल्लुक नहीं था।
मुंबई के मीरा रोड में MNS कारकुनों ने काशीमीरा नाके के करीब अवामी मुकाम पर शराब नोशी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुकामी अफराद के मुताबिक शराबी अफराद छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के करीब जमा होकर राहगीरों को परेशान करते थे। MNS कारकुनों ने अचानक छापा मारकर चंद अफराद को पकड़ा और वहां से भगा दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिल रही है। MNS रहनुमा संदीप रानी ने खबरदार किया है कि मुकामात पर शराब नोशी और बदअमनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी मौसूल हुई। प्लेन के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर पर बम लिखा हुआ मिला, जिसके बाद हंगामी लैंडिंग कराई गई। प्लेन को एहतियातन लखनऊ एयरपोर्ट पर उतारा गया और मुकम्मल तलाशी ली गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई मुश्तबा या खतरनाक चीज नहीं मिली, जिसके बाद फ्लाइट को क्लियर करार दिया गया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरीम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।